ओम नमः शिवाय। नमो अरिहंताय, नमो सेन्धारणं, नमो आयरियाय, नमो वाझाय, नमो लोये सव्यसाय। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमोगणि, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम, सर्व कल्याण कारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शान्ति। मंगलमये मंगलकरं, वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भये, अरिहंता धीमहि, करि मंगल कर हो महान। ग्रंथ करन पुकार, जाते मिले समाज सब, आवे निज पर राम। परवादी राज पर्यूषण की श्रृंखला में इस वर्ष आपके साथ स्वाध्याय करने का समागम मिला है। प्रति वर्ष की भांति सभी जगह अलग अलग जगह जाना होता है, अलग अलग सभी विचार वाले श्रावक होते हैं, तो श्रावक के अनुसार थोड़ा सा विषय डिसाइड करना पड़ता है। लेकिन यहाँ सभी समस्त साधर्मी भाई हैं, मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ का स्वाध्याय करते हैं, पढ़ते हैं, और एक पंडित टोडरमल जी के द्वारा लिखा गया है मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ हमारे जीवन में क्या उपयोगी है, ये बात रहस्यपूर्ण चिट्ठी में आती है। कभी किया आप लोगों ने स्वाध्याय रहस्यपूर्ण चिट्ठी का? कभी पढ़ा? अभी अपन इन 10 दिनों के अंदर इस रहस्यपूर्ण चिट्ठी को ही पढ़ेंगे। वैसे आपको इसके नाम से ही, नाम से रहस्यपूर्ण चिट्ठी ऐसा लगता है जैसे हमारे लिए कोई अलादीन का चिराग मिला हो और उस अलादीन के चिराग को रगड़ते ही से हुक्म करो मेरे आका, है ना? ऐसा ऐसा नाम है ना। जब मैं स्मारक में पढ़ता था और जब भी मैं मोक्ष मार्ग प्रकाशक का स्वाध्याय करता था, तो स्वाध्याय तो अधिकारों का करता था, लेकिन मेरा लक्ष्य उस रहस्यपूर्ण चिट्ठी पर रहता था कि वास्तव में पंडित टोडरमल जी ने इस रहस्यपूर्ण चिट्ठी में ऐसा क्या रहस्य लिखा है कि जिसको 5-6 पेज में पूरा का पूरा सार गर्भित लिख दिया। एक चीज मैं आपके लिए और बताऊं, मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ आज से 250 वर्ष पूर्व करीब लिखा गया, और ये रहस्यपूर्ण चिट्ठी उससे भी 10 वर्ष पूर्व लिखी गई। कितने वर्ष पूर्व? उससे भी 10 वर्ष पूर्व। मतलब जब वो रहस्यपूर्ण चिट्ठी लिख रहे थे, उनके अंतरंग में मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ लिखने का विचार भी नहीं था, लेकिन पूरी की पूरी 8वें अधिकार की विषय वस्तु वो उन्होंने रहस्यपूर्ण चिट्ठी में लिख के दी है। अब वास्तव में हम रहस्यपूर्ण चिट्ठी पढ़ें क्यों? रहस्यपूर्ण चिट्ठी में ऐसा मुझे क्या हीरे जवाहरात माणिक मोती रुपए पैसे मिलने वाले हैं कि इसको पढ़ने से हमारा क्या लाभ होगा? ये भी तो एक क्वेश्चन होना चाहिए कि आखिर ऐसा क्या रहस्य है। तो देखो, अभी हम ग्रंथ के हिसाब से बात नहीं करेंगे, पहले उस रहस्यपूर्ण चिट्ठी में भरे हुए रहस्य को हम यहाँ पर सभी लोगों के हिसाब से बताते हैं। जैसे हम पूजन करते हैं कि नहीं? जब हम पूजन करते हैं तो भगवान के सादृश बैठे हुए हम अपने आप को भगवान के सामने भक्त के रूप में मानते हैं। कैसा मानते हैं? भक्त के रूप में। और जब हम 1 दिन पूजा करते हैं, 2 दिन पूजा करते हैं, 3 दिन पूजा करते हैं, करते 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 जब हमारे पूर्व में बांधे हुए कर्मों का उदय असाता रूपी आता है, तो हमें ऐसा लगता है कि हमारी पूजन का फल हमें नहीं मिल रहा है, ऐसा लगता है। जो व्यक्ति स्वाध्याय करते हैं, 1 दिन स्वाध्याय करते हैं, 2 दिन करते हैं, साल भर करते हैं, 365 कभी भी स्वाध्याय नहीं रत रहते हैं जीवन,
लेकिन हम उनके ये देखते हैं कि उनकी गरीबी खत्म ही नहीं हो रही। ऐसा ऐसा प्रश्न आता है, ये हमारे पाप का उदय ऐसा क्यों चल रहा है जिसकी वजह से हम इतने परेशान हैं। हम झूठ नहीं बोलते, हम आलू प्याज नहीं खाते, हम रात्रि भोजन नहीं करते, हम जिन मंदिर जाते हैं, स्वाध्याय करते हैं, जिन पूजन करते हैं, पंच कल्याणक में जाते हैं, तीर्थ क्षेत्रों की वंदनाओं में जाते हैं, लेकिन फिर भी मेरे असाता से असाता रूपी कर्म का उदय क्यों रहता है, हम सुखी क्यों नहीं होते हैं। अब पंडित टोडरमल जी वहां पर रहस्यपूर्ण चिट्ठी लिखते हैं। क्या? रहस्यपूर्ण चिट्ठी। देखो क्या नाम है इसका, रहस्यपूर्ण चिट्ठी। चिट्ठी, चिट्ठी पर क्या लिखा जाता था भाई साहब? अभी आजकल को आप लोग तो सब चिट्ठी जानते हैं, पोस्ट ऑफिस भी जानते हैं, लिफाफा भी जानते हैं, अंतर्देशी भी जानते हैं, सब लिखा हुआ है ना काफी आप लोगों ने, है ना? ऐसे ही पंडित टोडरमल जी के लिए भी किसी ने अंतर्देशी लिफाफा लिखा था, जिसमें उनके प्रश्नों थे जो पंडित टोडरमल जी से पूछना चाहते थे। वो प्रश्न, जब हम कोई पत्र व्यवहार करके किसी भी प्रकार का प्रश्न करते हैं, तो आप ये बताइए उस पत्र में आप अपने भावों को लिखते हैं या कुछ पढ़ा लिखा पहले का कहा सुना वो लिखते हैं? आप लोगों ने पत्र लिखे पहले, क्या लिखते थे? अब शुरू की 3 लाइनें तो जो परिपाटी से दादाजी से चली आ रही हैं, हम सब कुशल हैं, आप सबकी कुशलता की कामना करते हैं, आपका स्वाध्याय जिन मंदिर बढ़िया चल रहा होगा, है ना? अब उसके बाद क्या शुरुआत होती है? असली पिक्चर क्या आती है? अपने भाव, है ना, जिसके कारण से पत्र लिखा गया है। तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक तो ग्रंथ लिखा गया है सामान्य जनजीवों के लिए, लेकिन रहस्यपूर्ण चिट्ठी लिखी गई है प्रत्येक जीव के भावों के लिए। किसके लिए? प्रत्येक जीव के भावों के लिए। जब हम ये चिट्ठी पढ़ेंगे तो आप सभी को अपने अंतरंग में ऐसा महसूस होगा कि ये प्रश्न किसी और का नहीं है, ये प्रश्न मेरा है पर्सनली। मतलब एक दूसरे को देख के नहीं, पर्सनली ऐसा लगेगा कि ये प्रश्न तो मेरा है, ये प्रश्न तो मैं चाहता हूं, ये प्रश्न तो मेरे अंदर में उठा था, लेकिन मुझे इसका तो उत्तर ही नहीं मिल रहा है। और जब हम जिनवाणी में खोजते हैं तो द्वादशांग वाणी इतनी जिनवाणी है, किस ग्रंथ में क्या लिखा हुआ है, उस ग्रंथ की क्या टीकाएं हैं, उसका अगर हमारे लिए ज्ञान नहीं है तो ये ग्रंथ हमारे लिए मतलब ऐसे लगते हैं केवल शोभा योग है। पढ़ते समय आते हैं तो हमें समझ में नहीं आता कि हम कहां से शुरुआत करें। तो ये रहस्यपूर्ण चिट्ठी उन जीवों के लिए ऐसा बेसिक है जो धर्म की शुरुआत करना चाहते हैं और धर्म की शुरुआत पूर्वक उनको मिलने क्या वाला है और आखिर इस जीवन में धर्म क्या सार्थक है, ये रहस्यपूर्ण चिट्ठी में टोडरमल जी हमें बताएंगे। क्यों? क्योंकि ये जब चिट्ठी लिखी गई आज से 285 वर्ष के लगभग पूर्व, कितने? 285, क्योंकि 250 वर्ष पूर्व के लगभग तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक लिखा गया, और उससे 10 वर्ष पूर्व 265 मान लें, 270 मान लें, उस वर्ष पूर्व लिखा गया। अब लिखा किसने? देखो, अपने एक भारतवर्ष में आज से 250 वर्ष पूर्व जो भारत का नक्शा आप यहां देखते हैं, वो भारतवर्ष का नक्शा ऐसा नहीं था। दिख रहा है आपके लिए? आज से 250 वर्ष पूर्व ऐसा, है ना, ऐसा था। और प्रेजेंट में क्या है? केवल भारत है। दिख रहा है ना? ये आपको भारत कैसा दिख रहा है? भारत प्लस पाकिस्तान। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? दोनों। आज से 250 वर्ष पूर्व हमारा भारत का नक्शा ये था, है ना? और ये जो चिट्ठी लिखी गई, ये उसी आज के जो पाकिस्तान में मुल्तान शहर है, वहां जिन मंदिर था, जिन चैत्यालय था, जिनवाणी थी, और वहां पर जिन स्वाध्याय नृत्य चलता था, वहां के लोगों ने वहां से पत्र व्यवहार करके पंडित टोडरमल जी के लिए जयपुर भेजा। जयपुर भी नहीं भेजा, बाईपास होके आया है, किसी और के पास भेजा, उसका उत्तर उनको नहीं मिला तो फिर वो टोडरमल जी के पास आया। अभी भी हम अदर कंट्री में देखते हैं तो हमारे जिन मंदिर खाली हो चुके हैं, वहां से जिनवाणी आ चुकी है, वहां अब जिन मंदिर नहीं है। लेकिन जैसा समागम आज यहाँ इस पंचम काल में हमें इस क्षेत्र पर मंदिरों के साथ मिल रहा है, ऐसे ही आज से 1947 के पूर्व वहां पर भी ऐसे ही माहौल था, है ना? ये मुल्तान जो शहर है, ये ज्यादा दूर नहीं है अपने यहां से। मतलब अगर अपन जयपुर जाते हैं
तो जयपुर से जैसलमेर से मात्र 1 घंटे की रास्ता है, इतना पास है मुल्तान शहर। आपके लिए मैं एक बार मैप पे दिखा दूं किस जगह है। देखो इधर है, इधर ये आपको स्टार दिख रहा है ना, इधर है, इधर है ये मुल्तान शहर, और वहां पर अभी भी जिन मंदिर है। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अपनी 10 दिन जो चर्चा चलने वाली है, उस 10 दिन की चर्चा में आप इस रहस्यपूर्ण चिट्ठी से बाकायदा जुड़ जाएंगे। हम ये सोचते हैं क्या उधर बैठे साधर्मी भाई मेरी तरह प्रश्न कर सकते हैं, तो हमें ये जवाब मिलता है कि हाँ, जिनवाणी की बात कहीं पर भी हो, तत्व के प्रश्न तो ऐसे ही उठते हैं। कैसे उठते हैं? ऐसे ही उठते हैं। और रहस्यपूर्ण चिट्ठी में उन तथ्यों को, रहस्य को ऐसा बताया है कि जब हम अपने अंतरंग में भगवान आत्मा का चिंतन करते हैं और जो भगवान आत्मा हमें दिखाई देता है, हम आपसे पूछें कि वो भगवान आत्मा कैसा दिखाई देता है, कोई बताएगा कैसा दिखाई देता है? दीजिए जवाब। कैसा दिखता है? सहज। कैसा दिखता है? देखो, हम भी अपने निज आत्म स्वरूप को अपनी नेत्र इंद्रिय के द्वारा जब हम आंख बंद बंद करके ध्यान पूर्वक देखते हैं, तो हमारे लिए एक काला काला द्रव्य दिखता है ना, या एक व्हाइट व्हाइट कलर का द्रव्य दिखता दिखता कि नहीं? उसके पीछे एक रोशनी जगमगाती हुई दिखाई देती है, और हमें ये पता होता है कि ये आत्मा है। अरे ये तो नेत्रेंद्रिय का विषय है, वो तो जड़ पुद्गल रूप दिखाई दे रहा है, आत्मा तो वैसी है ही नहीं। अमूर्तिक प्रदेश होता पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी। तो फिर जब हम सामायिक करते हैं, जब हम ध्यान करते हैं, जब हम एकाग्र चित्त होकर अपनी आत्मा का स्मरण करते हैं, तो जो आत्मा दिखाई देती है वास्तव में वो चीज क्या है? क्यों? अगर हमें वो चीज या वस्तु पता नहीं चलेगी तो हमारे विकल्प दौड़ेंगे। जिसको हम खोज रहे हैं क्या वो आत्मा है, और जिसको हम खोज नहीं पा रहे हैं क्या हमारे वो उसके प्रति लालसा बनी हुई है? अगर हमें आत्मा दिख गई किसी आकार में तो हमारी इच्छा शक्ति खत्म हो गई, और अगर वो आत्मा नहीं है तो फिर आत्मा कौन सी वस्तु है जो हमें ध्यान पूर्वक आंख बंद करके दिखाई देनी चाहिए? सही बात। ये रहस्य पंडित टोडरमल जी इस रहस्यपूर्ण चिट्ठी में खोलेंगे। अब एक दूसरी बात और, जब एक कोई विद्वान जब आत्म परमात्मा की बात करता है तो हम सभी जीवों को ऐसा लगता है कि इन्होंने साक्षात आत्मा को देखा है। आई बात समझ में? जो सम्यक दृष्टि जीव रहते हैं, वो सम्यक दृष्टि जीव जब अपने आत्मा का चिंतन मनन नित्य प्रति करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि इन्होंने आत्मा को साक्षात देखा है। ऐसा लगता है कि नहीं लगता? हमारे गुरु आचार्य जो भी हुए, उन्होंने जो जिनवाणी लिखी और इन जिनवाणी में जो आत्म तत्व की बात बताई, उस आत्म तत्व की बात को पढ़ते हुए हमें ऐसा लगता है कि उन्होंने आत्मा देखा है। लगता है कि नहीं लगता? देखा है। क्या उन्होंने आत्मा देखा है? भाई देखा है? बताइए, आत्मा कोई देखने की चीज है? अनुभव करने की चीज है। किसकी चीज है? अनुभव करने की चीज है। बस यही दो रास्ते खड़े हो जाते हैं। हम केवल अपनी नेत्र इंद्रियों के माध्यम से आत्मा का अनुभव पूर्वक आत्मा को नेत्र इंद्रिय के माध्यम से हथेली पर देखना चाहते हैं, और हमारे गुरुवर आचार्य हमें जिन शास्त्रों के माध्यम से अनुभव से दिखाना चाहते हैं। क्या किससे दिखाना चाहते हैं? अनुभव। अब इस अनुभव के लिए क्या किया जाए? अनुभव के नेत्रेंद्रिय चाहिए। बताइए, नेत्रेंद्रिय चाहिए। जिन व्यक्तियों को दिखाई नहीं देता तो उनको तो कभी सम्यक दर्शन होगा ही नहीं। बताइए, नेत्रेंद्रिय, अगर किसी के पास मन सोचने विचारने की शक्ति नहीं है, उनको तो सम्यक दर्शन होगा ही नहीं। पंचेंद्रिय सैनी पने में सोचने विचारने की जो शक्ति है, इंद्रियां हो चाहे ना हो, अनुभव गम्य चीज सबको ख्याल में आ जाती। आती है कि नहीं आती? बताओ। पानी पीते हैं सभी? पानी पीते हैं? बताओ, पानी का कलर बताओ मुझे, जल्दी बताओ। जिसमें मिला दो उसी जैसा हो। वेरी गुड। अब मुझे पानी का टेस्ट बताओ। बताओ, पर्टिकुलर टेस्ट चाहिए मुझे। जैसे इमली खाते हैं तो क्या लगती है? खट्टी। शक्कर खाते हैं तो कैसी लगती है? मीठी। जब हम पानी पीते हैं तो कैसा लगता है? हाँ हाँ, खट्टा नहीं। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं
कि जो पानी पीते हो उसका टेस्ट क्या है। टेस्ट, टेस्ट जैसे इमली खाई तो खट्टी लगी आपके लिए, खट्टा जो शब्द लगा ना, खट्टी लगी, तो आपने उसको शब्द रूप परिणमित करके बोला खट्टा। अब आपने पिया पानी, बताओ क्या बोलोगे। अरे भाई जवाब दीजिए। हाँ 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 हाँ, क्या बोले भाई साहब। हाँ, हम पानी रोज पीते हैं लेकिन पानी के शब्द को नहीं जानते। कैसे जानते हैं? जब जब दिन में 24 घंटे जब जब हम पानी पीते हैं, हम उस पानी को केवल अनुभव से ही तृप्त करते हैं। किससे करते हैं? अनुभव से तृप्त। सोचो कि जिस आत्म तत्व को अनुभव से प्रकट करने योग्य है, हम उस आत्म तत्व को नेत्र इंद्रिय के माध्यम से पकड़ना चाह रहे हैं। बताओ कब पकड़ में आएगी? आएगी नहीं आएगी। तो अभी तक हमारी भ्रांति यही थी ना, हमारी गलती यही थी ना। अब आपको थोड़ा सा ऐसा लगा होगा कि हाँ, जब भी हम सामायिक करने बैठते थे तो हमें वो नेत्र इंद्रिय काली काली व्हाइट, और हमारे गुरुओं ने भी, किसी गुरुओं ने हमें ये बताया कि तुम्हें आत्मा चाहिए, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें एक आत्मा दिखाऊंगा। देखो आंख बंद करके देखो, कल्पना करो। कल्पना की, आंख बंद करके आपके लिए एक पुंज की तरह दिखाई देगा, और पुंज में एक पीछे से दिव्य रोशनी दिखाई देगी। उसका आकार धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, और आकार बढ़ते बढ़ते वो एक गोल पिंड के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। वही आत्मा है, वही आत्मा है, वही आत्मा है, वही आत्मा है। वो तो सब पुद्गल रूप परिणमन है। अरे क्या बात कर रहे हैं। अरे टोडरमल जी कहते हैं हम यही रहस्य यहाँ पर खोलेंगे। कौन सा रहस्य? यही रहस्य खोलेंगे कि जिस आत्मा को आप नेत्र इंद्रिय से गम्य जानना चाहते हो, देखना चाहते हो, हम उसको अनुभव गम्य दिखाएंगे। इसका नाम है रहस्यपूर्ण चिट्ठी। अब चलो, एक प्रश्न और यहां पर खड़ा होता है, क्या हमें आत्मा अनुभव में आता है या नहीं आता? बताइए, कौन देगा जवाब? हाँ, किसमें आता है? आता है। कैसा आता है? कैसा आता है? हाँ, ग्रंथों में आता है, लिखा हुआ है इसलिए आता है। नहीं, मैं आपसे कह रहा हूं कि आत्मा आपको अनुभव में कैसे आता है। हाँ, कौन जवाब दीजिए। देखो, ये सब आपके प्रश्न हैं, मैं तो यहां बैठ के पूछ रहा हूं, बस में आपके प्रश्न है कि जब आत्मा है तो ये आत्मा को प्राप्त कैसे कर सकते हैं। और मुझे इस खुद त्रिकाली ध्रुव परमात्मा बोलते हैं, तो मेरी ये आत्मा कैसी है? भाई, जो चीज अनुभव गम्य है, हम उसके इंद्रिय गम्य जानना चाह रहे हैं, तो अनुभव प्रत्यक्ष तो मैं स्वयं भगवान आत्मा हूं, उस आत्मा को अनुभव स्वरूप कैसे देखूं? ये प्रश्न खड़ा होता है कि नहीं होता? ये मैंने ये आपके प्रश्न को, जो भी शंकाएं उठती हैं, उसको एक लाइन में बना के बता दिया। जैसे आप मुझे देख रहे हैं, देख रहे हैं, और जो मैं शब्द बोल रहा हूं आप सुन रहे हैं। ये शब्द आपका शरीर सुन रहा है कि आपकी आत्मा सुन रही है? जल्दी बताइए। हाँ 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 हाँ, ज्ञान कौन कर रहा है? अनुभव कर रहा है। तो फर्स्ट स्टेज पर पहले पे कौन खड़ा हुआ है? आत्मा की शरीर? जल्दी बताओ, पहले कौन? मैंने यहां से शब्द बोले और आपने सुने, तो आप मुझे जवाब दीजिए कि पहले आप शरीर को खड़ा करेंगे, उसके बाद आत्मा को खड़ा करेंगे, कि पहले आत्मा को खड़ा करेंगे बाद में शरीर को खड़ा करेंगे? जल्दी जल्दी ना, एक एक म्यान में दो तलवारें नहीं हो सकती। हाँ, क्या हमारे अरहंत तीर्थंकर परमात्मा अगर वो चाहते कि शरीर और आत्मा एक है, तो आज जो जन्म चैत्यालय में जिनेन्द्र देव बैठे हैं, तो जो अशरीरी शुद्ध बैठे हैं, वो शाशरीर बैठे होते, अशरीरी नहीं बैठे होते। आप जवाब दीजिए कि किसको पहले खड़ा करेंगे? आत्मा को खड़ा करेंगे कि शरीर को खड़ा करेंगे? जल्दी बताओ। हाँ, पहले किसको खड़ा करेंगे? आत्मा को। क्यों करेंगे आत्मा को खड़ा? क्योंकि आत्मा के अंदर में ज्ञान दर्शन रूप शक्ति है। क्या है ये? ज्ञान दर्शन रूप शक्ति। शरीर में ज्ञान दर्शन रूप शक्ति बोले नहीं। जब एक मुर्दे के अंदर आत्म तत्व निकल जाता है और मुर्दा पड़ा रहता है, आप उसको कितनी रहस्यपूर्ण चिट्ठी सुनाओ, कितने ही समय सार सुनाओ, कितने मोक्ष मार्ग प्रकाशक सुनाओ, बताओ उसको ज्ञान होगा? नहीं होगा। तो ज्ञान वाला कौन है? मैं हूं। तो ये ज्ञान कब हो सकता है?
बोले जब जब आप इस ज्ञान का उपयोग करते हो तब तक वो ज्ञान अनुभव रूप प्रत्यक्ष आपकी हथेली में रखा हुआ है। नहीं यही समझे भाई साहब? क्या कहा आपने? मुझे देखा, देखा। अब आप जरा अपनी नेत्र इंद्रिय को लक्ष्य से हटा के जो आप शब्द पकड़ रहे हो, जिस ज्ञान का उपयोग कर रहे हो, उस ज्ञान को अनुभवो, उस ज्ञान को खोजो। क्या शरीर के माध्यम से ज्ञान हो रहा है कि आत्म तत्व में जो ज्ञान दर्शन रूपी गुण है उससे ज्ञान हो रहा है? ज्ञान दर्शन रूपी गुण। हम जो भी वस्तु पढ़ते हैं, समझते हैं, समझाते हैं, बोलते हैं, अपने दिमाग से दुकानदारी घर आदि के कार्य करते हैं, वो सब शरीर आश्रित क्रिया से करते हैं कि अपनी इच्छोत्तम ज्ञान से करते हैं? जल्दी बताओ, मुख्यता किसकी है? हाँ हाँ, क्या? ना ना, देखो देखो, अगर शरीर से क्रिया करते हैं तो मुर्दा भी क्रिया करे। शरीर से क्रिया करते हो तो शरीर से आत्मा निकल जाने के बाद आधे घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे में उसके लिए बड़े दरवाजे का रास्ता ना दिखाओ। 2-4 घंटे, 10 दिन, 15 दिन रखो उसको। रखते हैं क्या? नहीं रखते। क्यों? शरीर से कार्य नहीं होता। किससे कार्य नहीं होता? शरीर। अब किससे कार्य होता है? ज्ञान से, दर्शन से कार्य होता है। अब जब हमें वो आत्मा खोजनी है तो हमें उस ज्ञान दर्शन को पकड़ना है। किसको पकड़ना है? ज्ञान दर्शन। जब आप ज्ञान दर्शन को पकड़ोगे तो जो आत्मा रूपी शब्द है वो आत्मा अनुभव रूपी शब्द ज्ञान दर्शन में दिखेगा। किसमें दिखेगा? ज्ञान दर्शन में। जैसे मैंने नाम लिया अभिषेक, मैंने अपना नाम लिया, ठीक है। आपका लक्ष्य कहां पर गया? सभी का किसके ऊपर गया? मेरे ऊपर का। मैंने कहा आत्मा, किसके ऊपर लक्ष्य गया? स्वयं के ऊपर। गलत, झूठ बोल रहे, ये तो पढ़ी हुई जनवाणी में पढ़ी हुई बात है। आत्मा बोला, किसी को किसी की तरफ लक्ष्य नहीं गया। और अभिषेक बोला तो मेरे ऊपर लक्ष्य गया। सब अपना अपना नाम लगा लेना। अब मुझे बताओ, ये जो लक्ष्य कर रहे हैं नाम बोलने पर, और जब मैंने अभिषेक बोला तो मेरा नाम अभिषेक है, ये आपके ज्ञान में आया। और जब मैंने आपको आत्मा बोला तो आपके आत्मा ज्ञान में नहीं आया। मतलब आप अपने ज्ञान को ज्ञान नहीं समझ रहे हो। क्या कह रहे हो भाई साहब? आप अपने ज्ञान को ज्ञान नहीं समझ रहे हो। इस रहस्यपूर्ण चिट्ठी में पंडित टोडरमल जी हमें उस रहस्य का उद्घाटन करेंगे कि ये रहस्य उद्घाटन होने से आपको बोलने में, वांचने में, पढ़ने में, दैनिक क्रियाएं करने में, पूजन पठन पाठन स्वाध्याय करने में, जब जब भी जिस ज्ञान का उपयोग करोगे वो ज्ञान आपको आत्मा के अनुभव की तरह दिखेगा। किसकी तरह दिखेगा? आत्मा के अनुभव। अब हमें आत्मा कहां मिलेगी? अरे जो ज्ञान दर्शन शक्ति से युक्त है वही तो आत्मा है। कहां मिलेगी? मुझ में है। कौन उपयोग करता है? मैं उपयोग करता हूं। किसका ज्ञान है? मेरा ज्ञान है। आत्मा कहां दिखाई देगी? मुझ में दिखाई देगी। आत्मा को पहचाने कैसे? जो शब्द सुन रहे हो वो ही आत्मा है। बस। अब इसकी व्याख्या में रहस्यपूर्ण चिट्ठी में पंडित टोडरमल जी आगे करते हैं। कुछ समझ में आए? रहस्य क्या उद्घाटित होने वाला है? रहस्य ये उद्घाटित होने वाला है कि समयसार ग्रंथ पढ़ा तो तुम समयसार मैं भगवान गायक परमात्मा हो। जब ये बात कुंदचार्य देव ने कही तो हम आत्मा इधर खोजते हैं, इधर खोजते हैं, और नहीं मिलती ना तो समयसार में खोजते हैं, है ना। यहां पर पंडित टोडरमल जी हमें आत्म रूपी तत्व हमें अपने अनुभव के द्वारा मुझ में ही दिखाएंगे, है ना। तो देखो पढ़ते हैं अपन। आपके पास रहस्यपूर्ण चिट्ठी भी है, मोक्ष मार्ग प्रकाशक में। अगर आपको चाहिए तो सबसे लास्ट में मिलेगी, और नहीं चाहिए तो मेरे पास सामने आपको स्क्रीन पर दिखेगी, है ना। सचित्र दिखेगी और व्यवस्थित पढ़ने में भी आएगी। आ गया ना? देखो अब पढ़ते हैं। देखो अब एक बार, अब पंडित टोडरमल जी यहां पर पत्र लिखना प्रारंभ करते हैं, ठीक है ना। चलो सब लोग पत्र लिखेंगे, है ना। पोस्ट कार्ड सभी के पास है। क्या शब्द पहले लिखते थे बताइए? श्री महावीराय नमः, ये लिखते थे। ओम नमः सिद्धिव्या लिखते थे कि नहीं लिखते थे? अब आजकल तो पत्र लिखना बंद हो गए ना, तो हमें छोटे बच्चों को तो बताना पड़ता है कि लेटर ऐसा लिखा जाता है, पत्र ऐसा। अब आप लोग तो सबने लिखे हुए हैं, हमारी उम्र के हमने भी बहुत पोस्ट कार्ड अंतरदेशी बहुत लिखे हुए हैं, बच्चे तो है ही नहीं यहाँ पे। अब यहां पर पंडित टोडरमल जी लिखते हैं सिद्ध श्री। क्या लिखते हैं? सिद्ध श्री। कौन सा शहर?
मुल्तान नगर। कौन सा? मुल्तान। मतलब पंडित टोडरमल जी के अंतरंग में संसार के प्रत्येक जीव जिस भी शहर, जिस ग्राम, जिस नगर में हो, सभी सिद्ध के समान हैं, इसलिए सिद्ध श्री लिखते हैं। क्या लिखते हैं? सिद्ध श्री। हम तो कहते हैं कि पार्श्वनाथ भगवान शिखर जी से मोक्ष गए, अनंत कोड़ापुरी मुनिराज शिखर जी से मोक्ष गए। हमारे इस भारत भूमि का एक एक कण है जहां से अनंत अनंत सिद्ध परमात्मा मोक्ष गए। अब वो चाहे डिवाइड हो गए बांग्लादेश बन जाए, वो डिवाइड हो गए पाकिस्तान बन जाए, वो डिवाइड हो गए वो दूसरी कंट्री बन जाए, हमारे प्रत्येक कण कण से सिद्ध परमेष्टि हुए हैं। ऐसे सिद्ध श्री मुल्तान नगर। कौन सा नगर? मुल्तान नगर। वहां नाम ही था मुल्तान। जैसे आपके नगर का नाम है गुरसराय, ऐसे ही है ना, ऐसा मुल्तान नगर नाम था। अब ये मत ले लेना अरे ये मुल्तान क्यों लिखा, ये तो वो वैसा वर्ड है। नाम ये नहीं। क्यों? नई दिल्ली में एक रेलवे स्टेशन का नाम है जिसका नाम है निजामुद्दीन। तो अपन नाम नहीं लेते क्या? लेते हैं, टिकट भी कराते हैं। ऐसे एक वहां शहर का नाम है मुल्तान नगर। अब एक बार मैं आपके लिए एक घटना और थोड़ी सी सुना देता हूं, और जुड़ जाएंगे उससे। हमें ये रहस्यपूर्ण चिट्ठी प्राप्त कैसे हुई, सुनो। आज से जब 265 वर्ष पूर्व वहां के स्वाध्यायी जीवों ने पंडित टोडरमल जी के लिए चिट्ठी लिखी, है ना, और चिट्ठी लिखी, और पंडित टोडरमल जी ने जब ये चिट्ठी का जवाब उनको दिया, तो पहले इतना साधन तो नहीं थे कि अंतर्देशी गया, पोस्ट कार्ड था, हवाई जहाज से आ गया और चला गया और 10-15 दिन में, ऐसा नहीं था। वहां से घोड़ों और बग्गियों के माध्यम से चिट्ठी आती थी, या कोई और घोड़ों के माध्यम से 15, 20, 20, 25, 25, 6 महीने तक लोग लेके आते थे, फिर यहाँ देते थे। पता चला कि जिसके लिए लिखी गई है वो उसका स्वर्गवासी हो गया, वो जवाब ही नहीं दे पाया। और पता भी ये नहीं चला कि जिसको चिट्ठी लिखी गई है वो व्यक्ति वो ही है, क्योंकि चिट्ठी ले जाने वाला भी अननोन व्यक्ति है और चिट्ठी लिखने वाला भी अननोन व्यक्ति है। और लिखी किसके लिए जा रही है? किसी अननोन तीसरे व्यक्ति के लिए। केवल बातों के माध्यम से ही खबर फैली कि पंडित टोडरमल जी जयपुर शहर में इतने बड़े विद्वान हैं, उनके द्वारा शंका का समाधान हो सकता है। सोचो कि आज हमारा देश, भारत देश आजाद नहीं हुआ होता, और भारत देश आजाद ना होके अगर वो शहर वहीं पर होता, और जो भी पत्र आपने लिखे होते और पंडित टोडरमल जी ने जवाब दिया होता, तो वो किसी कॉपी या फाड़ के फेंक गया होता, या किसी रजिस्टर में जाके दब गया होता। ऐसे हुआ। किसके पास आज का 50 लाख, आपका 30 साल पहले का लिखा हुआ लेटर आपके पास रखा है किसी के पास? हाथ खड़ा कीजिए। बहू जी, आपने कभी पोस्ट कार्ड लिखे? एक पोस्ट कार्ड आपके पास कभी रखा हुआ है संभाल के? नहीं रखा। 265 वर्ष पूर्व लिखा हुआ रहस्यपूर्ण चिट्ठी आज भी इस ग्रंथ के माध्यम से संभाल के रखी हुई है। बताइए आप कैसे मिली हमारे पास? तो क्या हुआ कि जब अपना 1947 का विवाद चल रहा था, और वहां से सारे हिंदू जब भारत आ रहे थे, और जिन मंदिर था, जिनवाणी थी, जैन श्रावक थे, उनके घर परिवार थे, सब थे। अब जब उनको टाइम टेबल दिया गया कि 3 महीने के अंदर आपके लिए भारत में जाना है ना, और आप जो भी ले जाना चाहो सामान यहां से ले जा सकते हो। ट्रेनों में बहुत मारकाट चल रही थी, सड़कों पर लूटमारी चल रही थी, आपने पिक्चरों में देखा ही हुआ है। तो इतना सहज सुलभ तरीका नहीं था कि जैसे व्यवस्थित जैन श्रावक अपनी जिन प्रतिमाओं, जिन मंदिर, जिन शास्त्रों को लेके भारत आ सके। तो काफी प्रयास करने के बाद एक एरोप्लेन, एक हवाई जहाज का उन्होंने, गवर्नमेंट ने दिया कि आप, छोटा था, बड़ा नहीं था, जितने भी श्रावक थे 50-100 लोग जितने थे, इस हवाई जहाज के अंदर आप जितना सामान रख सकते हो उतना सामान आप रख लो, जितने श्रावक बैठ सकते हो बैठ जाओ, लिमिटेड है, जितना सामान रखते हो सकते हो तो उतने काउंट के हिसाब से रखो। अब उन्होंने देखा कि हमारी जिन प्रतिमाएं इतनी भारी, जिन प्रतिमाएं इतनी सारी, पहले ले जाना तो उनको जरूरी है, और हमारे जिन शास्त्र, द्वादशांग वाणी, उनको ले जाना तो बहुत जरूरी है। तो वहां पर मुल्तान नगर के नगरवासियों ने, बीवी बच्चों और कुछ जेंट्सों ने अपने घर का एक सामान भी लेके नहीं आए, कुछ भी नहीं लेके आए, केवल जिन प्रतिमाएं, जिन शास्त्र, जिन मंदिर के सामान, बस इतनी चीजें लेके आए, और वो लैंड किया गया जयपुर शहर में। कहाँ लैंड किया गया? जयपुर। अब जयपुर ही क्यों हुआ? क्योंकि जयपुर शहर में पंडित टोडरमल जी के नाम से इतना चित परिचित था जैन समाज में
कि पत्र व्यवहार इतने होते थे कि उनको केवल एक धार्मिक नगरी जयपुर ही दिखती थी, सिर्फ जयपुर दिखती थी। टोडरमल जी इतने स्वाध्यायी व्यक्ति थे, इतना उनके पत्र व्यवहारों से इतना उनसे लगाव हो गया था। उन्होंने कभी टोडरमल जी को नहीं देखा और टोडरमल जी ने कभी उनको नहीं देखा, लेकिन उन्होंने मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ के माध्यम से टोडरमल जी का ऐसा अनुभव किया कि उन्होंने कहा कि हमें जयपुर जाना है। आज वो प्रतिमाएं, वो शास्त्र, जयपुर के आदर्श नगर में एक मंदिर है जिसका नाम है मुल्तान मंदिर। क्या? अरे अभी यहां पर मुल्तान शब्द सुन के आश्चर्य लग रहा था, हमारे जैन मंदिर का ही नाम है मुल्तान मंदिर। बोले हाँ, जिन मंदिर का नाम है मुल्तान दिगंबर जैन मंदिर। कहां पर? जयपुर में आदर्श नगर पर, है ना, वहां है। अभी वहां पर वहां की प्रतिमाएं हैं, वहां उनके ग्रंथ हैं और वहां के साधर्मी भाई हैं। वो सब उन लोगों ने आए, व्यवस्था की, मंदिर निर्माण कराया, यहाँ रहे, अपना घर गृहस्थी बसाई, सब कुछ की। अब ये जो रहस्यपूर्ण चिट्ठी, ये उन्हीं ग्रंथों में, क्योंकि क्या होता था जब कोई धार्मिक बातें होती है तब तो चर्चा वाली होती है, तो इनको जिन मंदिर में ही पढ़ा जाता है, पढ़ा जाता है। और जब जिन मंदिर में पढ़ा जाता है, तो जैसे मान लो कभी आपकी कोई पत्रिका आई कहीं से और पत्रिका आपने सभा के सामने पढ़ी और उस पत्रिका को फोल्ड करके जिनवाणी के बीच में ऐसी रखी और बंद करके रख दी। ऐसा होता है कि नहीं होता है? कभी कभी आपको मिले होंगे, है ना। सोचो भाई साहब कि 1947 में 265 वर्ष पूर्व लिखा हुआ ये चिट्ठी कितने वर्ष बाद? 200 वर्ष बाद, क्योंकि 75 साल तो हो गए आजादी के, लगभग लगभग 185 साल बाद वो ग्रंथों के अंदर से रख के उन ग्रंथ के माध्यम से जयपुर आई। और जयपुर में जब उन ग्रंथ को खोले गए तो हमारे सामने पंडित टोडरमल जी के मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ के 10 वर्ष पूर्व लिखी गई, हाथ से लिखी हुई चिट्ठी मिली। कहा? हाथ से लिखी हुई। अब ये टोडरमल जी की थी कि नहीं, ये कैसे पता चले? तो इसके आधार स्वरूप हमारे सामने मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ मौजूद था, जिसमें वही शैली, वही शब्द, वही पद विन्यास, वही वाक्य विन्यास, वही उदाहरण देने की कला और वही वस्तु स्वरूप को प्रगटाने की वास्तविकता जब रहस्यपूर्ण चिट्ठी को मोक्ष मार्ग प्रकाशक से मिलाई गई तो पता चला हो, ये तो पंडित टोडरमल जी के द्वारा लिखी हुई चिट्ठी। हाँ, कभी आप जयपुर जाएं तो उस मंदिर के दर्शन जरूर करके आए। मुल्तान दिगंबर जैन मंदिर, आदर्श नगर। आप बोले हमें ये चिट्ठी दिखाइए, वो दिखाएंगे। वो हमें वो ग्रंथ दिखाइए, वो दिखाएंगे। वहां पर दीवारों पर लिखा हुआ है, पूरी घटना लिखी हुई है, एक एक घटना। वो तो जब वो एरोप्लेन चलने के लिए था, ओवरवेट हो गया था, तो जो डेली रूटीन वाली जो आइटम है उनको भी लोगों ने छोड़ दिया था वहीं पे, केवल जिन प्रतिमाएं थी और कुछ भी नहीं था। सोचो आज अगर हमसे कोई यहाँ से पलायन करने के लिए कह दे, आज हमारे इस भारतवर्ष में भी इतने गांव हैं छोटे छोटे जहां पर मात्र जिन मंदिर और पुजारी बचा है और पूरा जिन समाज वहां से खाली हो गई है। कौन बचाया? केवल पुजारी और जैन मंदिर। कहां गए श्रावक? कहां गए श्रावक के अंदर की ऐसी भगवान के प्रति श्रद्धा? अरे ये श्रद्धा तो हमें इस रहस्यपूर्ण चिट्ठी से पता चलती है कि वास्तविकता में उनके अंतरंग में आत्म तत्व और जिनवाणी और जिन गुरु के प्रति कितना प्रेम उमड़ रहा था कि 1947 जैसे माहौल में भी उन्होंने अपने जिन तत्व को यहाँ बचाया। और भाई साहब हमारे लिए महान पुण्य का उदय ये है कि उन ग्रंथों के बीच में रहस्यपूर्ण चिट्ठी रखी हुई और हमारे पास मिल गई और सुलभता से आज मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में सर्व पीछे परिशिष्ट 2 में रहस्यपूर्ण चिट्ठी लिखी गई। अब थोड़ा सा जुड़ान हुआ, टोडरमल जी से जुड़ान हुआ, थोड़ा सा इस रहस्यपूर्ण चिट्ठी से जुड़ान हुआ। एक घटना और बताते, थोड़ा सा और जुड़ जाएंगे। देखो आखिर उन्होंने मुल्तान नगर वासियों ने पंडित टोडरमल जी के लिए चिट्ठी क्यों लिखी? अब मैं आपके लिए एक थोड़ी सी टोडरमल जी की कहानी सुना देता हूँ। सब लोगों ने सुनी है या नहीं सुनी मुझे नहीं पता, लेकिन मैं पंडित टोडरमल जी जिन शास्त्रों के इतने बड़े ज्ञाता थे, उनके अंतरंग में जिनवाणी पढ़ने की इतनी रुचि थी कि वो नित्य प्रति समय 24 घंटे जिनवाणी ही पढ़ते थे। घर गृहस्थी वाले थे, बीबी बच्चे वाले थे, नौकरी करते थे, मुनीमी वगैरह, लेकिन जिनवाणी पढ़ना नहीं छोड़ते थे। और ऐसी जिनवाणी पढ़ना नहीं कि अपन ने पढ़ना प्रारंभ किया और 3 पेज 5 पेज खत्म कर दिए। ऐसी जिनवाणी पढ़ते थे कि वास्तव में जिन गुरुओं ने, जिन आचार्यों ने जो एक शब्द कहाँ लिखे हैं? ताड़पत्र पर। कौन से ताड़पत्र पर? लकड़ी के ताड़पत्र पर, पत्तों पर।
कैसे पत्तों पर? बोले जो पत्ते अगर हाथ में ले तो दो टुकड़े हो जाए। कैसे पत्तों पर? कैसे लिखा? कलम दबा? बोले नहीं, कांटे उठाए और कांटों से लिखा, है ना, कांटों से। भाई साहब, कभी आपने पेंट में तुरपाई की? पेंट में जो जो तुरपाई होती है ना, पहले हाथ से होती थी, अब तो सिलाई होने लगी। की? हाथ खड़ा कीजिए। अरे हाँ या ना? अरे आप लोगों ने की नहीं की, है ना? की? हाँ हाँ, तो जरूरी है आपको हमारे प्रश्न का जवाब देना, इसलिए जरूरी है क्योंकि मैं आपको रहस्यपूर्ण चिट्ठी से जोड़ना चाह रहा हूं। आप सोचो, जब हम तुरपाई करते थे और तुरपाई करते हुए हमारे इस उंगली में सुई चुभ जाती थी, सूझ जाती थी। सोचो कि ताड़पत्र जिनवाणी की बात लिख रहे हैं, जिनदेशना लिख रहे हैं, अनुभव हम में बात लिख रहे हैं और अनुभव से निकल लिए, उस अनुभव को जमीन पर नहीं रखेंगे, हाथ में लिखना है। और आ अनार का बनाना है, नमो अरिहंताणम लिखना है, तो जो ड़ा बनाना है, उस ड़ा बनाने में उस पतले कांटे को उस पत्ते के अंदर इतनी बार चुबाना है कि वो ड़ा बन जाए। बताओ कितनी बार चुबाना पड़ेगा? जल्दी बताओ, ड़ा बनाने के लिए सिर्फ आकार वही होना चाहिए, कितनी बार चुबाना पड़ेगा? 50 बार। और सोचो 50 बार में एक वर्ड लिखा गया, और शब्द लिखने के लिए सैकड़ों बार, हजारों बार। अच्छा, और पूरा का पूरा समय सार ग्रंथ लिखने के लिए है? आप सोचो, कल्पना करो कि उन हमारे भावलिंगी दिगंबर संतों की हाथों की हालत क्या हो रही होगी उस समय। एक बार आप विचार। हाँ, कई ग्रंथों पर, ताड़पत्रों पर ब्लड के निशान है, ब्लड के निशान है। ये इसलिए बता रहे हैं कि आज ये सुलभता से जिनवाणी प्रिंटेड छपी हुई हमें मिली है, इसके पीछे कितनी होलियां जली, कितने लोगों ने फिर जलाई, कबाड़े में खोली, ये किया वो किया, तब जाके हमें ये इतनी सुलभता से ग्रंथ मिले हैं, परम उपकारी। सोचो कि ऐसी परम उपकारी भावलिंगी दिगंबर संत के द्वारा लिखे गए ग्रंथों को पंडित टोडरमल जी पढ़ना चाहते थे, है ना? भाई साहब, पढ़ना एक होता है, अनुभव एक होता है। पढ़ना होता है कि पढ़ लिया, और अनुभव एक होता है कि ऐसा पढ़ा कि वो स्मृति और धारणा में सेट हो जाए। किसमें सेट हो जाए? स्मृति और धारणा में, वचनात्मक नहीं, स्मृति और धारणा में ऐसा पढ़ना। पंडित टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में इतने ग्रंथों का उदाहरण दिया, इतने, अभी इस रहस्यपूर्ण चिट्ठी में भी देंगे, इतने ग्रंथों का उदाहरण दिया। हमें ये लगता है, एक बार धवलादी ग्रंथ की प्राप्ति के लिए उन्होंने अपने एक मित्र को श्रवणबेलगोला भेजा, 3 मित्रों को, जिसमें से 2 ही वापस लौटे, एक तो लौटा ही नहीं। घोड़े से, भाई साहब, घोड़े से 6 महीने में पहुंचे, खाने पीने की पूरी व्यवस्था करके, केवल ग्रंथ खोजने के लिए। अब जब वहां गए और उन्होंने उन ग्रंथों को देखा और उनसे ये कहा कि ये मुझे ग्रंथ ले जाना है, ताड़पत्रों पर लिखे हुए थे, उन्होंने ग्रंथ नहीं दिए। भाई साहब, आज जाते आप क्या करते? आज क्या करते हैं? मत दो, मुझे 5 मिनट के लिए दो, मैं फोटो कॉपी करा ले रहा हूं। ना ना, अरे फोटो कॉपी के लिए भी नहीं देंगे, कोई बात नहीं, 2 मिनट का समय दो, 1 मिनट में फोटो खींच लेंगे। है? बताओ, इतनी सुलभता, इतने मतलब पंचम काल, ये कलीरान है, मोबाइल, व्हाट्सअप, सब कुछ हमारे पास है, कितनी सुलभता है। सोचो कि जो 2 व्यक्ति गए, उनके सामने ग्रंथ रखा और उन ग्रंथ की वो फोटो भी नहीं खींच पाए, उन ग्रंथों को लिख भी नहीं पाए, उन ग्रंथों की फोटो स्टेट भी नहीं करा पाए, और 2 जब वापस लौटे तो 6 महीने का समय फिर लग गया, और जो वहां पड़ा था वो भी स्मृति से चला गया। अब सोचो, विचार करो कि धवलादिक आदि ग्रंथों का स्वाध्याय कितना दुर्लभ था। आज हमारे सामने एक बार आप गूगल पर बोल दो छठखंडानम, पूरा प्रिंट वाइज पीडीएफ निकल के आ जाएगी, आ जाएगी नहीं? सोचो, है? अगर हम ऐसे पंचम काल में इतनी सब सुविधा पूर्वक पंखे, एसी, प्रवचन हाल, स्वर्ग की तरह जिनालय, बताओ, हमारे गुरु आचार्यों को कभी मिला है? कैसे की जनवाणी पढ़ी, कैसे लिखी, कैसे पढ़ाई, एक बार कल्पना करो। देखो, ये कल्पना करने से आपको इस जनवाणी की और इस जन मंदिर की महत्वता आएगी, और साथ साथ में इस रहस्यपूर्ण चिट्ठी की भी महत्वता आएगी कि वास्तव में रहस्यपूर्ण चिट्ठी में क्या रहस्य भरा हुआ है। तो पंडित टोडरमल जी जब इतने विद्वान और ज्ञाता थे, दिल्ली की नित्य सभा में प्रवचन करते थे, उस सभा में लोग सुनने वाले थे। तो जैसे कभी अपन ससुराल जाते हैं ना, अपन ससुराल जाते हैं, या कभी जीजा जी के यहाँ जाते हैं, या कभी बुआ फूफा के यहाँ जाते हैं, या कभी किसी शादी में जाते हैं, ऐसे ही मुल्तान नगर से कुछ साधर्मी भाई कभी किसी समय जयपुर आए होंगे,
और जयपुर जब आए होंगे और उन्होंने टोडरमल जी के द्वारा प्रवचन सुने तो उनको ये लगा कि इन जैसा विद्वान तो हमने कभी देखा नहीं, और फिर उनसे उन्होंने पत्र व्यवहार प्रारंभ किया। आज से 265 वर्ष पूर्व, कितने वर्ष पूर्व? 265। बताओ भाई साहब, 265 वर्ष पूर्व पत्र कैसे भेजोगे? पत्र कैसे भेजोगे? हाँ हाँ बताइए। हाँ, हाथ ही हाथ है? जरूरी नहीं पहुंच जाए। देखो, एक व्यक्ति को पत्र भेजने के लिए भेजोगे तो उसको खाना पीना, 6 महीने का खर्चा, खुराक सब देनी पड़ेगी। तो उससे सुलभ तरीका क्या है? ये पत्र पहले हम 30 किलोमीटर भेजें, फिर हम 30 किलोमीटर भेजें, फिर 30 किलोमीटर के बाद फिर 30 किलोमीटर भेजें, है ना? जैसे कोरियर वाले करते हैं, पहले एक जगह जाता है, फिर उधर से डिस्पैच होता है, फिर एक डिस्ट्रिक्ट में जाता है, फिर उससे तहसील में जाता है, फिर तहसील से इंटीरियल में जाता है। ऐसे ही भेजेंगे ना, है ना? आज तो कंप्यूटराइज है, टोकन नंबर रहता है, आपका पत्र कहां पहुंच गया है 1 मिनट में गूगल में दिख जाता है। उस समय पत्र भेजा हुआ, क्या मिल रहा, क्या नहीं मिल रहा, किसको टाइम है, किसको टाइम नहीं है, आत्म तत्व की बात है, वैसे ही वो फालतू लगती है, कोई इंपॉर्टेंस इसकी है नहीं, तो कई पत्र तो फाड़ के फेंक दिए। फिर भी हमें ये रहस्यपूर्ण चिट्ठी यहां पर मिली। अब थोड़े से और जुड़े होंगे, मुझे लगा। जुड़े कि नहीं जुड़े? है तो देखो, अपन को इन 10 दिनों के अंदर इस रहस्यपूर्ण चिट्ठी को पढ़ना है और पढ़ के समझना है कि हमारे अंदर में उठने वाले प्रश्न कैसे सुलभता से सरल हो जाते हैं। देखो पढ़ते हैं। सिद्धि श्री मुल्तान नगर महाशुभ स्थान में, अरे भाई, जहां साधर्मी लोग रहते हैं उसको शुभ स्थान ही बोलते हैं। क्या होता है भाई साहब? शुभ स्थान। क्यों? देखो, इस पंचम काल कली काल में जिन मंदिर मिलना महादुर्लभ। हम तो भारत में हैं, तो गली में 3 मंदिर मिल जाते हैं। एक बार विचार करो, भारत से बाहर जाके जिन मंदिर मिलेगा, नहीं मिलेगा। है? हम जिन मंदिर मिलना दुर्लभ, जिन शास्त्र मिलना दुर्लभ, जिन प्रतिमा मिलना दुर्लभ, जिन शास्त्र को पढ़कर पढ़ाने वाले दुर्लभ, और सोचो कि महाशुभ स्थान, बोले कौन सी? ये भारत भूमि में मुल्तान नगर, ये भारत भूमि में जिन श्रावक जो डेली नित्य तत्व चर्चा करते हैं, वो क्षेत्र शुभ होगा कि अशुभ? शुभ होगा। कहते हैं सिद्ध श्री मुल्तान नगर महाशुभ स्थान में साधर्मी भाई अनेक उपमा योग्य। अब बताओ, अनेक उपमा योग्य। भाई साहब, इस अनेक उपमा योग्य में साधर्मी भाई में पंडित टोडरमल जी ने ये बता दिया कि अगर एक सामने बच्चा है तो बच्चे के, उसकी उपमा के योग्य, कोई बुजुर्ग बैठा है तो उसकी उपमा के योग्य, कोई युवा बैठा है तो उसकी उपमा के योग्य। बताओ भाई साहब, आप अपने आप को कभी गाली दोगे? आप अपने आप को तो बड़ा ही बोलोगे ना। हम आपको बोलते हैं आपकी उपमा के योग्य, तो बताओ आप किससे नीचे हो गए? किसी से हुए नहीं, क्योंकि हम तो अपने आप को सर्वस्व ऊंचा मानते हैं। मानते हैं कि नहीं? तो कहते हैं आपको अपनी उपमा के योग्य। किसको? अब आप अपने अंदर में उठने वाले सभी प्रश्न, हम ये हैं, हम उसी उपमा के हैं। हम अपने आप को ये समझते हैं, हम ये उपमा के योग्य हैं। तो कहते हैं सिद्ध श्री मुल्तान नगर महाशुभ स्थान में साधर्मी भाई अनेक उपमा योग आत्म रस रोचक। कौन से रोचक? आत्म रस रोचक भाई श्री खानचंद जी, गंगाधर जी, श्रीपाल जी, श्री सिद्धर्थ दास जी, सिद्धारस, क्या लिखा हुआ है? सिद्धारथ दास जी, अन्य सर्वसाधर्मी योग लिखी टोडरमल के श्री प्रमुख विनय शब्द अवधारण करना। नहीं आई समझ में? नाम लिखे, अपन पत्र में लिख देना, भाउदी लिखते थे ना, एप्लीकेशन लिखते थे तो आप लोग लिखते थे आपका आज्ञाकारी शिष्य, ऐसे लिखते थे ना। तो यहाँ पर उन लोगों ने अपने नाम लिखे। क्या लिखा? खानचंद जी, गंगाधर जी, श्रीपाल जी, सिद्धारथ जी। अब इन नाम को हटा दो, सब अपना अपना नाम लिख दो, क्योंकि जो प्रश्न आने वाले हैं वो प्रश्न सभी के हैं। ठीक है? यहां यथासंभव आनंद है तुम्हारे। देखो, चिट्ठी पढ़ रहे हैं ना अपन, बैकग्राउंड में चिट्ठी दिख रही है ना, और 250 वर्ष पूर्व ऐसी चिट्ठी लिखी जाती थी ना, कपड़े में लपेट के ऐसी लिखी जाती थी ना। तो बिल्कुल हूबहू चिट्ठी पढ़ रहे हैं ऐसा आप अनुभव में करना।
यहां स्थान आनंद है, यहां यहां यथासंभव आनंद है। आपको भी चिदानंद, क्या कहा, आपको भी चिदानंद घन के अनुभव से सहजानंद की वृद्धि चाहिए। मतलब पंडित टोडरमल जी ने जो यहाँ आनंद की बात की, वो आनंद की बात है शरीर आश्रित आनंद की नहीं की। क्या मैं ठीक हूं, आप सब भी ठीक होंगे, मेरा स्वास्थ्य ठीक है, आप सबका भी स्वास्थ्य ठीक होगा। अरे मैं आनंद में हूं, कौन से, चिदानंद घन आनंद में हूं। नित प्रति समय नित अपने आत्मा का रसास्वादन कर रहा हूं। देह रूपी रोग हमें दिखाई नहीं दे रहा है, उस देह देवालय में बैठे विराजमान आत्म तत्व का ही मैं दर्शन कर रहा हूं। मैं सिद्धो सम हूं, ऐसा आनंद में नित प्रति भोग रहा हूं। ऐसा यथा संभव आनंद है। बताओ भाई साहब, अगर ये दूसरी लाइन नहीं लिखते, तुम्हारे चिदानंद घन अनुभव से सहज आनंद की वृद्धि चाहिए, तो हमें ये यथा संभव संभव आनंद यही पता चलता कि टोडरमल जी अपने स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं। बताओ भाई साहब, जिस आदमी से परिचय नहीं, जिस आदमी को जानते नहीं, जिसका केवल मैंने नाम सुना है, हम उससे उसके स्वास्थ्य के बारे में पूछेंगे और हम उसे अपना स्वास्थ्य बताएंगे? हैं? इस लाइन से तो यही पढ़ने में आया। जब दूसरी लाइन लिखी तब पता चला कि पत्र व्यवहार करने वाला भी आत्म तत्व का रसिक है और पत्र का जवाब देने वाला भी आत्म तत्व का रसिक है। क्यों? क्योंकि अनुभव गम्य जीवों की बातें अनुभव से ही निकलती हैं। कहते हैं तुम्हारे चिदानंद घन के अनुभव से सहजानंद की वृद्धि चाहिए। देखो अब ये क्या कहा, किसकी वृद्धि चाहिए? सहजानंद। कैसा सहज आनंद है ना, कैसा सहज आनंद? जिस ज्ञान से आप जिस भी ज्ञेय को ज्ञेय बनाते हो, उस ज्ञेय में केवल ज्ञायक दिखना चाहिए और उस ज्ञायक की कंटिन्यूटी निरंतर बनी रहना चाहिए। नहीं आई समझ में? आई समझ में नहीं आई? देखो, जिस ज्ञान से जिस ज्ञेय को जिस ज्ञान से जिस ज्ञेय को ज्ञेय बनाते हो, उस ज्ञेय को केवल ज्ञान में आना चाहिए। किसमें आना चाहिए? ज्ञेय नहीं है, सब ज्ञायक। वो भजन आता ना, ये ज्ञेय क्या है? ये सभी ज्ञायक हैं। कैसे ज्ञायक हैं? बोले ये तो हमें जड़ दिखाई दे रहा है। अरे ये ज्ञायक नहीं, इस जड़ को देखने वाला ज्ञायक है। ये झलकन भी ज्ञायक है, जिसमें है ये झलकती। आई बात समझ में? बताओ, आपने ग्रंथ देखा, ग्रंथ दिखा कि ज्ञायक दिखा? जल्दी बोलो। नहीं नहीं, ऐसा हमें ग्रंथ की लैंग्वेज नहीं चाहिए, हमें ग्रंथ के प्रत्युत्तर नहीं चाहिए। हमें पता है कि सभी साधर्मी भाई स्वाध्याय करते हैं और 10-10 वर्ष स्वाध्याय करते हुए हो गए हैं। अब हमारे बोलने में, जब जिन मंदिर में बोले तो तत्व की ही बात निकलती है और मंदिर के बाहर बोले तो संसार की बात निकलती है। इतना तो एक्सपीरियंस हमें हो गया है। हम तो ये कहते हैं कि जो भी वस्तु अब आप देख रहे हो, उस ज्ञेय में कौन झलक रहा है? ज्ञायक झलक रहा है कि ज्ञेय झलक रहा है? तभी इस लाइन की सहजानंद की वृद्धि की पता चलेगा भाई साहब। आप मुझे देख रहे हो, आप मुझे देख रहे हो, तो आप मुझे देख रहे हो कि अपने गायक को देख रहे हो? अरे जवाब नहीं मिलेगा, जवाब नहीं मिलेगा कैसे? देखो, अगर आप देखो, अभी यहां पर आप लोग सोच रहे होंगे, हम अगर बोलेंगे मुझे देख रहे हैं तो पंडित जी बोलेंगे नहीं वो तो गायक देख रहे हो, और अगर मैं बोलूं गायक देख रहे हो तो फिर मुझे कौन देख रहा है? तो कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो, इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि आप उत्तर देना चाहते हैं जिनवाणी के हिसाब से, इसलिए कंफ्यूज होते हैं। आप एक बार आंख बंद करके सहज रूप से इस प्रश्न का जवाब अंतरंग से दोगे ना, तो अंतरंग से गायक ही निकलेगा, जिनवाणी की बात नहीं निकलेगी। क्यों? क्योंकि जो झलकन भी गायक है। अरे ये संसार के गेय नजर में नहीं आते। जब भी हम इन गेयों को देखते हैं तो उसमें केवल हमारा ज्ञान ही नजर में आता है। क्या नजर में आता है? ज्ञान नजर में आता है। जब इस ज्ञान की पकड़ हमें हो जाती है और जब ज्ञान को पकड़कर हम नित्य प्रति आनंद लेते हैं,
तो इसने ये किया, उसने वो किया, उसने ऐसा कर देता, उसने ऐसी व्यवस्था बना देता, हम ये कर देते, हम वो करना चाहते थे, हम ये पढ़ना था, हमें ये नहीं पढ़ना था। ये सब गे में आ गए। किस में आ गए? गे में। और इसको जानने वाला कौन? ज्ञायक। क्यों? क्योंकि ये झलकन भी ज्ञायक है। आ गए? अब बताओ, जब तुम स्वयं सिद्ध के समान हो, तुम स्वयं स्वयं सिद्ध निज परमात्मा केवल ज्ञान के समान हो, तुम्हारे सामने कौन ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हें नीचा दिखे? कोई नहीं, सभी गायक हैं, सभी गायक हैं। तो बोले, कहते हैं अनुभव से सहज आनंद की वृद्धि। बताओ भाई, कैसे अनुभव से सहज आनंद की वृद्धि? एक बेटी के लिए बहू बनने में कितना समय लगता है? बताओ भाई, एक पिता को, एक युवा को पिता बनने में कितना समय लगता है? एक समय है। और बहू बनने में कितना समय लगता है? एक समय लगता है। जिंदगी भर उस एक समय में ये पुरुष अपने अंतरंग में पिता रूपी कर्तव्य बुद्धि का बोझा लेते रहता। एक बहू एक समय में जिंदगी भर मैं बहू हूं, ये मेरा घर है, ये मेरा ससुराल है, इसका बोझा लेता रहता है। आई बात समझ में? लेता रहता है। यहां पर पंडित टोडरमल जी ये कह रहे हैं कि तुम अपने ज्ञान में गायक को देखो, और जब गायक का ही अनुभव करोगे, और उस गायक के अनुभव में जब तुम्हारे अंतरंग में अनंत सुख की प्राप्ति होगी, हम उसको सहजानंद की प्राप्ति कहेंगे। किसकी प्राप्ति कहेंगे? लिखा ना, देखो, तुम्हारे चिद आनंद घन के अनुभव से सहजानंद की वृद्धि चाहिए। हम आपको ये उपदेश नहीं देंगे। क्या उपदेश देंगे? और घर परिवार अच्छा चल रहा है, अब एक काम करना, 2 दुकान और खोल लेना, उससे आमदनी बढ़ जाएगी, तो 3 मकान और बन जाएंगे। बोले नहीं। एक बार याद करो, इस समय ये लाइन लिखते समय पंडित टोडरमल जी के अंदर में मनुष्य भाव की कितनी सार्थकता चल रही थी, मनुष्य भाव की कितनी कीमत आ रही थी, कि ये जीव इस संसार में पंचम काल सैनी पंचेंद्रिय जैन कुल और जिनवाणी के समागम में सामने बैठा हुआ है। एक बार एक समय अपने पूर्व पे विचार करो कि हमने कितनी भावनाएं भाई होंगी जब जाके मनुष्य गति पंचम काल और जिनवाणी जिन सुरत और जिन आराधना करने का समय मिला। अब बताओ, अपना अपना क्या क्या किया होगा? सभी को पूर्व में यही पर्याय तो मिली नहीं होगी, उस पर्याय में कुछ ना कुछ कार्य तो किया होगा। क्या कार्य किया होगा भाई साहब? पूजन की होगी, प्रवचन किए होंगे, जिनवाणी पढ़ी होगी। अरे ये तो जब पढ़ी होगी कि जब जैन को और जिनवाणी का समागम मिले तब। भाई साहब, अगर हम त्रियंश हो, या हम देवगति को हो, या हम नरकों से आए हो, हमने क्या किया होगा? हा? नरक में जिसने भाव न भाई, मानुष तन को पाने की, और क्या हालत हो रही है? एक बार विचार करो। तो इसलिए पंडित टोडरमल जी इस लाइन को ध्यान रखते हुए प्रत्येक श्रावकों के लिए जो पत्र लिख रहे हैं, उन श्रावकों के लिए इस मनुष्य भाव की सार्थकता बता रहे हैं कि इसका जीवन संसार व्यापार आदि कार्य करने में नहीं, इसका जीवन तो नर से नारायण बनने के लिए है। एक बार और ये विचार करो। कितने बजे तक लेना भाई साहब? मुझे समय बताओ। 10 बजे तक लेना। मुझे एक बार ये बताओ, मैं भूल ही गया मैं क्या बोल रहा था। चलो अब भी आएगा। हाँ, अभी पढ़ते हैं अपन, फिर लाइन में आएगा। ये 5 मिनट और। तुम्हें चिदानंद घन के अनुभव से सहजानंद की वृद्धि चाहिए। मैं ये बात कर रहा था कि हम अगर किसी भी अन्य गति से आए हो और ये मनुष्य का भाव हमारे लिए मिला हो, एक बार जरा अपनी पूर्व गति की कल्पना करके देखो कि हमने उस समय ऐसे कौन से भाव किए होंगे जिससे ये मनुष्य गति मिल गई, और हमें क्यों मिली, अन्य जीवों को क्यों नहीं मिली? इतने त्रियंच दिखाई दे रहे हैं, उनको क्यों नहीं मिली? इतने नारकी जीव नरक गति में, उनको क्यों नहीं मिली? इतने स्वर्ग गति में संकलेश शुद्ध परिणाम से स्वर्ग गति के जीव, उनको क्यों नहीं मिली? हमें क्यों मिली? पंचम काल, मनुष्य गति, पुरुष पर्याय। क्योंकि ये राजमार्ग ऐसा राजमार्ग है, ये जंक्शन ऐसा जंक्शन है कि इस जंक्शन से आप सिद्धालय की भी ट्रेन पकड़ सकते हो और नरक गति की भी ट्रेन पकड़ सकते हो। कौन सी? इसी से ही पकड़ सकते हो ना, है ना? मतलब हम ऐसे जंक्शन पर पहुंच गए हैं जहां पर अब हमें अपनी स्वेच्छा से ट्रेन पकड़नी है। बताओ बताओ भाई साहब,
कौन सी ट्रेन पकड़े हुए हैं, संसार की कि मोक्ष की? जल्दी बताओ। तो फिर हम पर वो जीव हंस रहे हो वहां बैठ के कि जिसने नरक में जिसने भावना भाई मानुष तन को पाने की, और ये स्टेशन पर अपने अपने सिद्धालय को ही भूल गया, जंक्शन पर अपने अपने गंतव्य को ही भूल गया। ऐसा ही हुआ कि नहीं हुआ? है? है? हुआ कि नहीं? तो कहते हैं देखो, तुम्हारे चिदानंद घन के अनुभव से सहजानंद की वृद्धि चाहिए। अपरंच तुम्हारा एक पत्र भाई जी श्री राम सिंह जी भुवानी दास जी पर आया था। क्या आया था? अब थोड़ी सी हटके बात कह रहे हैं कि देखो, अब कंटिन्यूटी बता रहे हैं, पत्र व्यवहार की कंटिन्यूटी किसके द्वारा आया था? देखो, अपरंच तुम्हारा एक पत्र भाई जी श्री राम सिंह जी भुवानी दास जी पर आया था, थर्ड पार्टी के पास। किसके पास आया था? थर्ड पार्टी के पास। उनसे इनको मिला। उसके समाचार जहानाबाद से मुझको अन्य साधर्मियों ने लिखे हैं। जहानाबाद से है, उनके अन्य साधर्मियों ने लिखे। बताओ भाई, है? भाई साहब, सोचो सोचो सोचो, एक बार अपने अपने तरीके से विचार करो। अगर हमने जनवाणी का एक पत्र पढ़ा, ऐसा एक कोई भी जनवाणी उठाई और एक पत्र पढ़ा, और वो बात हमें अच्छी लगी है, बहुत अच्छी लगी है, आनंद आ गया, बिल्कुल गजब, मुझे ऐसा लगा कि अरे हे प्रभु, अगर ये जनवाणी में इस समय नहीं पढ़ता तो मेरा तो संसार ही, है ना? वो बात आप किस किस को बताओगे? जल्दी बताना, ईमानदारी से जल्दी बताना। अरे किसी को नहीं बताओगे, क्योंकि मंदिर का पढ़ना 10 दिन के बाद खत्म। जनवाणी की बातें जनवाणी में रहे तो ठीक होती है, किसी को नहीं बताओ। बताओ भाई साहब, रहस्यपूर्ण चिट्ठी लिखी गई और उस जनवाणी की बात को कैसे, है ना? अपरंच तुम्हारा पत्र भाई श्री राम सिंह जी भुवानी दो राम सिंह जी भुवानी दास जी पर आया। दो व्यक्ति हो गए, है ना, जिन्होंने ये पत्र पढ़ा, और पत्र पढ़ के अंतरंग में इस पत्र के प्रति बहुमान आया, है ना? आप सोचो उस जगह खड़े होते तो क्या करते? अरे कौन जाए, अरे रहने दो, जो क्या बातें लिखी हुई है, कामकाज की कोई बात ही नहीं है, दुकानदारी की लिखते, मुनाफे घाटे की लिखते तो बोलते हैं, इसमें तो कुछ लिखा ही नहीं है। तो कहते हैं राम सिंह जी भुवानी दास जी पर आया, उसके समाचार, क्या आया? समाचार जहानाबाद से मुझको अन्य साधर्मियों से लिखे। आचार्य कुंद कुंद देव के द्वारा समय सार ग्रंथ लिखा गया, आज से कितने 2000 वर्ष पूर्व। एक बार विचार करो कि वो 2000 वर्ष के बाद हमारे हाथ में वो समय सार ग्रंथ है, कितने लोगों के हाथों से गया होगा भाई साहब? कितनी लैंग्वेजें बदल गई होंगी बीच में, कितनी परंपराएं बदल गई होंगी बीच में, और परंपरा बदली, लैंग्वेज बदली, है ना, शास्त्र की प्रिंटिंग प्रेस बदले, और वही का वो हूबहू समय सार हमारे सामने आज प्रिंट के रूप में उपलब्ध है। तो सोचो बीच में कितनी पीढ़ी निकल गई 2000 वर्ष में। 100 वर्ष के अंदर 4 पीढ़ी होती है, 1000 वर्ष में कितनी पीढ़ी हुई? कितनी? 40। और 2000 वर्ष में 80 पीढ़ी। एक वर्ष में कितनी हुई? 100 वर्ष में 4, और 1000 वर्ष में 4000, और 2000 वर्ष में 80। अब 80 पीढ़ियों के बीच में लैंग्वेज बदली कि नहीं? और प्रत्येक पीढ़ी के प्रत्येक व्यक्ति ने अपना कर्तव्य ये समझा कि जैसे बने तैसे उस समय सार ग्रंथ को आगे बढ़ाना है, और आज हमारे सामने उपलब्ध है। बस, अरे हमारे बुजुर्गों ने इतना कर दिया, हमारे पूर्वजों ने इतना कर दिया, एक बार साहृदय से अपने हृदय पर हाथ रख के बोलो कि हम उस समय सार जनवाणी के प्रति क्या कर रहे हैं? हम छपवा रहे हैं, हाँ हमने दान दिया था, वहां पर 1 लाख रुपए दिए थे, प्रिंटिंग हो रही है, ये हमने कार्य किया। अरे समय सार जैसे ग्रंथ को तो अंतरंग में, हृदय में बिठाल कर, है ना, अपने भगवान आत्म स्वरूप को साक्षात हथेली पे दिखाकर जिसने दिखा दिया उसने कल्याण किया। कहते हैं सो भाई जी ऐसे प्रश्न तुम सरीके ही लिखे। क्या कहा? हा? दो साधर्मी मिलेंगे तो क्या कर चर्चा करेंगे? तत्व चर्चा करेंगे। और दो व्यापारी मिलेंगे तो क्या चर्चा करेंगे? और दो महिलाएं मिलेंगी तो क्या चर्चा करेंगी? हाँ बताओ। पंडित टोडरमल जी कह रहे हैं कि सो भाई जी ऐसे प्रश्न तुम सरीके ही लिखे।
अरे हमारा जीवन तो इस तत्व विचार तत्व निर्णय में लगाना है, लगना है और लगा चुके हैं। और जो भी व्यक्ति हमारे पास आए वो केवल तत्व की ही बात करे, कुतत्व तत्व की बात नहीं करे। सिर्फ करे तो सिर्फ साधारण चर्चा करे, तो केवल जिनवाणी की चर्चा, और कुछ मत करे। कहते हैं सो भाई जी ऐसे प्रश्न तुम सरीके ही लिखे, इस वर्तमान काल में अध्यात्म रस के रसक बहुत थोड़े हैं। किसके रसक? अध्यात्म रस के रसक बहुत थोड़े हैं। थोड़ा आपको ये बात सुन के ऐसा नहीं लग रहा कि पंडित टोडरमल जी कह रहे हैं कि अध्यात्म, अरे पूजन करने वाले नहीं कह रहे हैं, जिन मंदिर जिन चैत्यालय बनाने वाले नहीं कह रहे हैं, आहार अभय औषधि दान देने वाले नहीं कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? अध्यात्म रस के रसक बहुत थोड़े हैं। ये कौन सी वस्तु है अध्यात्म रसक? मैं समझा नहीं, कौन बताएगा मुझे क्या है ये अध्यात्म रसक? आत्मा की बात। हम तो अभी समय सार ग्रंथ पढ़े और आत्मा की एक पैराग्राफ पढ़ लें और हम बोल भी दें दूसरों से आत्मा बहुत अच्छी होती है, मैंने एक बार देखा था, आंख बंद करके मुझे आत्मा दिखी थी, पीछे से बहुत तेज लाइट आई थी, और जब जब मैं भगवान को देखता हूं तो आत्मा दिखाई देती है। अच्छा लगा आपको? ऐसी चर्चा करनी है? अरे आध्यात्म रसिक क्या कहा वैसे? गन्ने का रस जब गर्मियों में पीते हो तो खाली रस पीते हो कि अनुभव रस पीते हो? जल्दी बताओ। जब गर्मी होती है और नींबू रस शिकंजी पीते हो तो खाली नींबू और चीनी का रस पीते हो कि नींबू रस पीते, अनुभव रस पीते हो? अरे जिनवाणी पढ़ना एक बात है और जिनवाणी का अनुभव रस पीना दूसरी बात है। एक बार जिनवाणी पढ़ लेना तो भूल जाओगे, लेकिन अनुभव रस अगर आपने चख लिया तो मनुष्य गति क्या कोई सी भी पर्याय रहे, उस अनुभव के बिना आप रहोगे नहीं, क्योंकि स्वयं रमण समुद्र में अनंत त्रियंच जीव भी अनुभव रस पी के सम्यक दृष्टि है। बताओ भाई साहब, वहां गन्ने का रस है, वहां शास्त्रों का रस है, अनुभव का रस है। आई बात समझ में? बस आज इतना ही, एक दो लाइन और पढ़ देते हैं, कल से थोड़ा सा फास्ट चलेंगे है। सो भाई जी ऐसे प्रश्न तुम सरीके ही लिखे, इस वर्तमान काल में अध्यात्म रस के रसक बहुत थोड़े हैं, धन्य है जो स्वानुभव की बात भी करते हैं। वहां लिखा है, क्या पढ़ेंगे सभी श्लोक, दिख रहा है आपको? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? देखो, तत्प्रीति प्रीति चित्तेने ये वार्तापि ही श्रुता, निश्चितम सा भवेद भव्यो भावी निर्वाण भाजनम। क्या जिस जीव ने प्रसन्न चित्त से इस चेतन स्वरूप आत्मा की भी बात सुनी है वह निश्चय से भव्य है। इसकी बात सुनी? हमने सुनी है ना, हमने आत्मा की पिक्चर देखी, परमात्मा की पिक्चर देखी, लेकिन आत्मा नजर नहीं आया। कैसे? देखो, जिस जीव ने प्रसन्न चित्त से इस चेतन स्वरूप की आत्मा की बात सुनी है वह निश्चय से भव्य है और अल्पकाल में मोक्ष का पात्री है। प्रश्नवाचक चिन्ह। जो जो जीव आत्म तत्व की बात आत्म रुचि अनुभव पूर्वक सुनेंगे वही जीव भविष्य में मोक्षगामी होंगे। जिस जीव को आत्म तत्व की बात आत्म रुचि पूर्वक नहीं रुचती है उनका भविष्य में आज बता देता हूं कि मोक्ष नहीं दिख रहा है। ऐसे ही है कि नहीं? ऐसे ही है कि नहीं? आगे की विशेष चर्चा अपन कल करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना। सहजानंदेश्वर अविनाशी में आत्मस्वरूप स्वभावे चेतन अविनाशी है
में आ